लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे कर्ता से कोई मतलब नहीं है, अब इसी बात को, इसी पिक्चर को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हो सकते हैं जिससे मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ। जैसे अगर मैं कहने को ये भी कह सकती हूँ कि द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग द फूड, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये लड़का है या लड़की, किसके हाथ है। मैंने सेफ साइड होके कह दिया द शेफ़ इज़ प्रिपेयरिंग द फूड। या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरा है मेन ये पिक्चर कि मेन काम क्या हो रहा है, खाना बन रहा है। अब कौन बना रहा है ये मुझे मतलब नहीं है, पिक्चर ये बता रही है कि खाना बन रहा है। ठीक है, अब ये दोनों तरीके ठीक है क्योंकि दोनों में एक ही मीनिंग बन रहा है कि खाना बनने की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी दोनों में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपका कर्ता क्लियरली दिख रहा है, जो मैंने कह दिया द शेफ़, जो मैंने जिसको इम्पोर्टेंस दे दी कि शेफ़ खाना बना रहा है। लेकिन दूसरे में मैंने सिर्फ एक्शन बताया कि क्या काम हो रहा है, खाना बन रहा है। अब इसमें कौन बना रहा है, शेफ़ बना रहा है, लड़का बना रहा है, लड़की बना रही है, कौन बना रहा है नहीं क्लियर हो रहा। तो ये सिर्फ एक्शन पे फोकस कर रहा है और ये कर्ता पे फोकस कर रहा है। ऐसी अगर मैं दूसरी पिक्चर की बात करूं तो आपको लग रहा है कि वो कुछ पैक कर रहा है। अब आप इस इंसान को नहीं जानते, ठीक है। अब कई बारी क्या होता है, कितनी बारी हमारा काम हो रहा होता है और हम कहते हैं जैसे ब्लिंकिट का ऑर्डर पैक हो रहा है, तो आपको फ़र्क पड़ता है कि आपका ऑर्डर कौन पैक कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कर रहा है, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है, वो लड़का पैक कर रहा है या लड़की पैक कर रही है। हमें एक्शन से कोई मतलब नहीं होता। द मैन इज़ पैकिंग द पार्सल से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमारा सामान पैक हो रहा है, मतलब द पार्सल इज़ बीइंग पैक्ड, द ऑर्डर इज़ बीइंग पैक्ड। कभी कभी आप ऐप खोलो तो ऐप में जब आपको स्टेटस दिखाते हैं तो वो यही कहते हैं तो ऑर्डर इज़ बीइंग पैक्ड, मतलब आपका ऑर्डर पैक हो रहा है, आपका खाना तैयार हो रहा है। क्योंकि हमें उस वक्त कर्ता से मतलब नहीं होता कि हमारा खाना कौन पका रहा है या हमारा पार्सल कौन पैक कर रहा है, हमें मतलब होता है कि जो हमारा काम है वो हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम सिर्फ काम पे फोकस करते हैं और कर्ता पे फोकस नहीं करते, वो होती है पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वो काम हो रहा है तो ये बन गया हमारा कंटिन्यूस एक्शन, ये हो गया हमारा पैसिव कंटिन्यूस। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखो